नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता। मैं कैम्पबेल बे, ग्रेट निकोबार, जो हमारे देश का साउथ मोस्ट टाउन है, वहाँ से बोल रहा हूँ। और आप जो देख रहे हैं, यह छठ पूजा मनाया जा रहा है कैम्पबेल बे, ग्रेट निकोबार में। जो छठ पूजा है वो बिहार और ईस्टर्न यूपी का एक महोत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। इसे धूमधाम से मनाया जाता है। कैम्पबेल बे में बहुत कम फैमिलीज़ उत्तर प्रदेश या बिहार से लाकर बसाई गई थी, 4-5 फैमिली या उसके आसपास ही। और आज कुछ और फैमिली रोज़गार के कारण यहाँ पे जुड़ गई है। और ये लोग भले ही छोटी संख्या में हो, लेकिन बड़े धूमधाम से छठ मनाते हैं और छठ का हर एक कार्यक्रम का पूरा आनंद लेते हैं और मनाते हैं। ये जो छठ पूजा है, इसका छठ माई के नाम से पूजा किया जाता है। यह पूजा 4 चरणों में 4 दिन का होता है। और इसका पहला दिन का पूजा में होली स्नान या पवित्र स्नान होता है। दूसरे दिन व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन संध्या में सूर्य देवता का नमस्कार और सूर्य देवता को पूजा किया जाता है। अंततः चौथे दिन, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय पूजा किया जाता है और चौथे दिन सूर्योदय के दिन पूजा कर जो स्त्रियां व्रत रखती है, उसे व्रत को तोड़ा जाता है। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें 36 घंटों का व्रत रखा जाता है। और यह पूजा सूर्य देवता का भी पूजा होता है। ऐसा मान्यता है कि जब सीता माई जी और श्री राम जी जब युद्ध विजय कर श्रीलंका से अयोध्या गए थे, तो उन्होंने व्रत रखा हुआ था। और भी कई मान्यताएं हैं। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है नदी किनारे में। नॉर्मली ये पूजा होता है, लेकिन अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है जहाँ नदी की बहुत कमी या कम संख्या में नदी है, बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे सागर को ही नदी मानकर पूजा किया जाता है। यहाँ में श्राद्ध हो या हर एक पर्व हो, हर एक नदी का स्थान समुद्र देवता को ही माना जाता है। और यह छोटी सी एक कम्युनिटी है अंडमान में, स्पेशली कैम्पबेल बे या ग्रेट निकोबार एक आइलैंड में, जहाँ पर भी बड़े धूमधाम से भोजपुरी समुदाय के लोग यह पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज सूर्योदय की संभावना, मतलब बादल से घिरा हुआ है। अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ सूर्योदय बहुत जल्दी 5-5:15 बजे हो जाता है और सूर्यास्त भी 5-5:15 या 5:30 बजे हो जाता है। लेकिन आज सूर्योदय भले ही हो गया है, लेकिन बादलों के घिरने के कारण सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक। ये है कैम्पबेल बे का बालुडेरा बीच। यहाँ पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। और छठ पूजा में जैसा 36 आवर्स का व्रत रखा जाता है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से बोला गया है कि 36 घंटे का व्रत जो होता है वह शरीर के लिए भी कभी बहुत लाभकारी होता है।
ये हमारी भारत की संस्कृति और यहाँ का व्यक्तित्व में ऐसा एक प्राकृतिक नेचर है कि लोगों में कि जो जहाँ भी जाते हैं बसते हैं वहाँ अपनी संस्कृति को ले जाते हैं, संस्कृति को भूलते नहीं हैं। और यही एक इंसानियत की पहचान होती है। जैसे बोला जाता है धर्म वही है जो होना चाहिए, जो लोगों को करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो धर्म नहीं है। और यह भी बोला जाता है जो तर्क कर कर जिस पे निर्णायित या डिसिसिव स्टेटमेंट में पहुंचा जाए वो विश्वास है, तो जो बिना तर्क के जिसको मान लिया जाए वो आस्था है। तो यह भी एक लोगों की आस्था है। स्पेशली बिहार और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सीमित मात्रा में लोग हैं, उसके हिसाब से ये मनाया जाता है। और हम आशा करते हैं कि बादल थोड़ा सा हट जाएंगे, प्रभु हम पर कृपा करेंगे और सूर्य भगवान का दर्शन होगा। धन्यवाद। सुनील गुप्ता आपको नमस्कार करता है और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है।